हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आज मेरी ड्यूटी लगी है पटना दानापुर के लिए, और जो कि हमें स्टार्ट करनी पड़ती है पूना से, और पूना से मनमाड़। तो फिर यहाँ से रहता है स्पेयर। अभी साइन ऑन करके स्पेयर बैठ जाएंगे। गाड़ी इधर खड़ी रहती है इंदौर, जिसमें ज़्यादातर सवारी पूना से बैठती हैं, तो बहुत ज़्यादा सीटें रहती हैं खाली। तो जाके आराम से लगभग जितने भी स्पेयर जाते हैं हम पूना, वो सभी इसी गाड़ी में बैठ के जाते हैं पूना, आराम से मस्त होते हुए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्लॉग के साथ साथ आप लोग स्टडी कैसे करें। तो सबसे पहले तो आप टारगेट कीजिए कि जो आपकी क्राइटेरिया में जो भी एग्ज़ाम आता है उसको देखिए। सबसे पहला टारगेट यही होना चाहिए कि मैं कौन कौन से एग्ज़ाम दे सकता हूँ। फिर दूसरा, उन एग्ज़ाम्स को सिलेक्ट करने के बाद आपको देखना है कि उसका सिलेबस क्या है। सबसे पहले उसकी फ़ोटोकॉपी करा लेनी है। हर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सभी का आप सिलेबस की फ़ोटोकॉपी करा के रखें। तो जो दूसरा पॉइंट है आपका स्टडी से रिलेटेड, तो पहला था आपका सिलेबस को देखना कि आपका सिलेबस क्या क्या आने वाला है। उसका मैं एक एग्जांपल भी दे सकता हूँ कि एक बहुत ही होनहार टीचर पर थोड़ी सी ये चीज़ ना देखने की, जैसे कि सिलेबस क्या क्या है, एग्ज़ाम कौन कौन से होने वाले हैं एएलपी में, क्योंकि एएलपी सीबीटी 2 में 2 एग्ज़ाम होते हैं। पहला आपका जो जनरल रहता है वैसा, और दूसरा टेक्नीशियन का। तो उनको नहीं पता था कि जो सीबीटी 2 में भी जनरल का एग्ज़ाम होने वाला है, तो वो उस चीज़ की प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे। हाँ, हालांकि उनके टेक्नीशियन में 75 में से 68 मार्क्स आए थे, ठीक है। तो उसकी वजह से उनका सिलेक्शन रुक गया। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या क्या आने वाला है। दूसरा जो रहता है वो रहता है आपका उस सिलेबस को कवर करने के लिए आपको कौन कौन सी बुक्स बेस्ट है, उनका सिलेक्शन। तो उनको एक बार सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने से, खरीदने से मतलब ये नहीं है कि आपने देखा कि मैथ का सिलेबस में ये है, अर्थमेटिक है, प्रोग्रेशन है, ये चीज़ें हैं, परसेंटेज है, तो आपने 3-4 प्रकार की बुक्स ले ली। अभी भी मेरे को भाई बहुत सारे मैसेज करते हैं कि सर ये बुक मेरे पास है, मैं दूसरी ले लूँ क्या। तो मैं तो ये कहता हूँ कि नहीं दोस्तों, आपको दूसरी बुक लेने की अभी ज़रूरत नहीं है। जो बुक्स आपके पास में अच्छी हैं तो आप वो लीजिए, और एक बुक को लेके पहले उस सिलेबस से पहले एक बार गो थ्रू हो जाइए, उससे निकल जाइए। तीसरा है आपका उस सिलेबस को करने के लिए आपने बुक्स ले ली। अब तीसरी चीज़ आती है कि उस सिलेबस को कवर करने के लिए आप स्ट्रैटेजी बनाइए कि कैसे मैं इस सिलेबस को कवर करूँगा, कितना टाइम है मेरे पास में। जो अभी एएलपी की तैयारी कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं, तो उनके पास तो अभी कम से कम मान लीजिए कल भी अगर वैकेंसी आती है, मान के चलते हैं, तो 3 से 4 महीने हैं, ठीक है। और अभी तो वैकेंसी आई नहीं है, तो आप 6 महीने आपके पास में है, तो मान के चलिए इस तरह से आप अपनी स्ट्रैटेजी एएलपी के लिए बना सकते हैं, ठीक है। तो जब आपने एक बार ये बना लिया कि हाँ मैं इस मैथ के सिलेबस को 4 महीने में कवर कर सकता हूँ, ठीक है, और इस प्रकार की स्ट्रैटेजी वही बना पाएगा लड़का जिसने एक बार कहीं से कोचिंग वगैरह ले रखी होगी। तो वही इस चीज़ को देख सकता है कि हाँ मैं 4 महीने 5 महीने में कर सकता हूँ। पर आप मान के चले जिन्होंने कोचिंग नहीं ली है तो वो 4 से 5 महीने में तो कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा बेस उनका मजबूत है। और जिनका बेस मजबूत नहीं है वो 2 महीने और थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ेंगे तो हो जाएगा। इस तरह से लेके चलें। फिर जो चौथी चीज़ आती है, ठीक है, वो आती है इस जो आपने स्ट्रैटेजी बनाई है उसको इम्प्लीमेंट करने की। वो इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, उसके लिए आप एक टाइम टेबल बनाइए। जैसे आपने माना कि मुझे साइंस में इतना टाइम लगता है, मेरे साइंस कमज़ोर है तो मैं उसमें साइंस में ज़्यादा टाइम दूंगा। मैथ मेरा स्ट्रॉन्ग है तो थोड़ा सा कम, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल कम, ठीक है। जीके जीएस के हिसाब से, रीजनिंग के हिसाब से आप अपना टाइम टेबल सेट कीजिए। अब टाइम टेबल सेट कैसे करना है,
तो टाइम टेबल सेट करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको अपना डेली रूटीन चेक करना पड़ेगा कि मेरा डेली रूटीन है क्या, मैं उठता कितने बजे हूँ और सोता कितने बजे हूँ। ठीक है, तो आप सुबह सुबह बिल्कुल फ्रेश माइंड रहता है, तो सुबह सुबह आपका जो फ्रेश माइंड रहता है उसमें आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ सकते हैं। ठीक है, और जीके जीएस थोड़ा बहुत पढ़ के फिर मैथ और साइंस की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं ब्रेकफास्ट करने के बाद में। तो इस तरह से आप छोटे छोटे स्लॉट्स बनाइए, एकदम से पूरा हैक्टिक मत बना दीजिए सिलेबस को कि आपका 7 और 8 दिन में पूरा मतलब दिमाग काम करना बंद कर जाए, बोले यार छोड़ो ना और देखते हैं प्राइवेट जॉब की तरफ, अच्छा पैसा है। तो इस तरह का माइंड सेट ना आए, तो इसलिए आप थोड़ा थोड़ा सा पिकअप करना चालू कीजिए। जैसा कि मैंने एक अपना जो कम्युनिटी ग्रुप है उसमें डाला था कि धीरे धीरे आप चालू करें, एकदम से तो कोई भी स्टेप उठाएंगे तो वो आपके लिए ही हानिकारक हो जाएगा। अब जब आपने अपना स्ट्रेटजी बना लिया है, अच्छा दूसरी चीज़ें क्या है दोस्तों, आप अपना जो कोचिंग वगैरह लेते हैं तो आप कोचिंग वगैरह भी जाए और उसी को अपने टाइम टेबल में इंक्लूड करें। और कोचिंग जाने के बाद में ऐसा मत सोचिए, देखिए जब भी आपका कोई भी किसी का भी सिलेक्शन श्योर हुआ है तो कोचिंग का जो परसेंटेज रहा है वो 20 से 30% काम में आता है। ठीक है, अगर आप सोचते हैं कि भाई अरे मैं तो कोचिंग जाके आया हूँ, हो जाएगा, अपने तो टेंशन ही नहीं है, अपने को तो क्वेश्चन आते ही थे कोचिंग में, तो अपन रट्टेदार बोल रहे थे, तो आप गलत समझ रहे हैं। क्योंकि उस सिलेक्शन में केवल 20 से 30% आपका सिलेक्शन में कोचिंग काम आएगी और 70 से 80% जो आपकी सेल्फ स्टडी होगी दोस्तों वही काम करेगी। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी ज़रूरी है, उसको तो आप करना ही करना। ठीक है, अगर आप 1 घंटा कोचिंग करके आ रहे हैं तो उसी चीज़ को जिसको आप कोचिंग करके आए हैं 2 से 3 घंटा जब तक नहीं देंगे ना, तब तक आप थोड़ा सा दूर रह जाएंगे सिलेक्शन से। ठीक है, और अब जो 5वां पॉइंट आता है हमारी तैयारी में, वो आता है कि जहाँ पे आप पढ़ाई करेंगे वो एरिया आपको कैसा चाहिए। ठीक है, वो एरिया ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई आ रहा है कोई जा रहा है, टीवी चल रहा है, मूवमेंट हो रहा है या किसी प्रकार की डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है। तो थोड़ा सा आप अपने घर में एक ऐसा साइलेंट सा जगह देखिए जहाँ पर या तो आपको रूम हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर रूम नहीं है तो एक साइलेंट सा एरिया हो जहाँ पे आप अपनी टेबल चेयर बुक्स वगैरह पानी की बोतल लाइट वगैरह अवेलेबिलिटी हो। ठीक है, रात को आप लेट नाइट स्टडी करें तो किसी को डिस्टर्बेंस ना हो, इस तरह का आप थोड़ा सा माहौल बना के पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, छठा पॉइंट जो रहता है दोस्तों, जिस भी इंस्टीट्यूट में या कोचिंग सेंटर में आप जा रहे हैं वहाँ पर अपना एक ऐसा ग्रुप बनाइए दोस्तों का जो पढ़ते हो। ठीक है, जो बात वगैरह ज़्यादा ना करते हो, जो पढ़ते हो, पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो, उनके साथ में एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए और जो भी कभी कोई डाउट्स आपके आए तो वो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें, ना कि बकवास की चीज़ें। ठीक है, इंस्पायरिंग वगैरह वाली चीज़ें मत करें, जो भी आपको डाउट लगे वो आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, हमारा भी एक तो व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, इंस्टाग्राम पे आप उसके साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो 7वां पॉइंट दोस्तों है कि अगर आपके साथ में आपका कोई दोस्त है या आप जैसे पीजी में रहते हैं, किधर बाहर स्टडी करने गए हैं, तो उसके साथ आप रहकर उस रूम में स्टडी कर सकते हैं। जिससे फ़ायदा क्या होता है, देखिए नुकसान भी होते हैं और जिसको सिलेक्शन पाना है उसके लिए फ़ायदा भी है। जब मैं था तो मेरे साथ एक दोस्त था, ठीक है, तो हम दोनों दिन में भी साथ में रहते थे, फिर अपना घर पे खाना खा के आते थे, फिर दोपहर में आ जाते थे, फिर शाम को रात में घर में खाना खाने के बाद रात को फिर हमारा जो रूम था मेरा वहाँ पर आ जाते थे दूसरे घर में, और फिर पूरी लेट नाइट स्टडी 2 बजे तक, 3 बजे तक, 4 बजे तक करते थे। और अब आप पूछेंगे इतना कैसे जग पाते थे, तो हमारा एक थोड़ा सा कह लीजिए एक तरह से कंपटीशन रहता कि देखते हैं आज कौन लेट तक सोएगा। ठीक है, और जो लेट सोया वो फिर कल बर्गर खाएगा और जो पहले सो गया वो बर्गर खिलाएगा। तो इस तरह से हम अपना मतलब थोड़ा सा रूटीन बनाते थे, और रूटीन बन भी गया था। हम दोनों फिर रात तक लगातार पढ़ते थे, फिर सुबह 7-8 बजे उठ के फिर अपना फ्रेश होके ब्रेकफास्ट करके दोबारा से जुट जाते थे।
जो 8वां पॉइंट है दोस्तों, 8वें पॉइंट में क्या है कि आप अपना जो पूरा एक हफ्ते का टाइम टेबल बनाएंगे ना, उसमें एक दिन थोड़ा सा लूज रखें, ठीक है। जैसे हर हफ्ते में एक छुट्टी होती है ना, वीकेंड होता है, तो उसको ऐसा रखें कि थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे उस दिन, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए कोई काम आ गया कि कभी कहीं जाना पड़ गया, तो आपका जो डेली रूटीन है वो डिस्टर्ब ना हो, तो इसलिए आप एक दिन को थोड़ा सा लूज रखें ताकि कोई काम किसी प्रकार का है तो करें। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, आप अपनी पढ़ाई का बहाना लेके अपने जो घर के काम हैं, हाउस होल्ड वर्क्स हैं, उनसे दूर मत भागिए। क्योंकि जैसे आप खेती करते हैं या कोई काम है किसी प्रकार का, तो वो भी कीजिए साथ साथ में। उससे क्या होगा, उससे आपका मन थोड़ा थोड़ा कभी इधर कभी उधर रहेगा, तो एक पढ़ाई से बोर नहीं होंगे, ठीक है। 9वां पॉइंट जो है वो है कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो फ्रेश माइंड में जब भी रहेंगे तो थोड़ा सा हार्ड टॉपिक जो आपको वीक है सेक्शन, उसको उठाइए, ठीक है। क्योंकि फ्रेश माइंड रहेगा तो जल्दी पिकअप होते हैं क्वेश्चन, जल्दी जल्दी आने चालू होते हैं, ठीक है। और जैसे ही थोड़ा थोड़ा आपको लगे कि यार अब क्वेश्चन निकल नहीं रहे हैं, तो वहाँ पे आप क्रॉस करना चालू करें। जो क्वेश्चन नहीं निकल रहे, 2-4 बार क्वेश्चन ट्राई करें, 3-4 क्वेश्चन की, फिर अगर नहीं निकलते हैं तो वहाँ पे उस टॉपिक को बंद कर दीजिए और फिर दूसरा कोई टॉपिक उसी सब्जेक्ट का या फिर दूसरे सब्जेक्ट जो आपको आसान लगे उसको उठा लीजिए, क्योंकि उसको आपको करने में इंटरेस्ट आएगा, है ना। तो इस तरह से आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। और जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि जो भी टॉपिक्स आपको नहीं आते हैं वो आप अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर शेयर करें, अपने टीचर्स के साथ शेयर करें, हमारे साथ शेयर करें, अपने डाउट्स को क्लियर करें, ठीक है। नोट्स बनाएं, सबसे महत्वपूर्ण है नोट्स बनाएं, ठीक है। और उन नोट्स को हाईलाइट करें। ऐसा नहीं कि सब कुछ ही लिखते जा रहे हैं। मैथ में तो फॉर्मूले लिखें, जीके जीएस में आपको अच्छा लगता है तो जो बुक्स हैं उनमें हाईलाइटिंग कर दें, रीजनिंग के फॉर्मूले लिख लें कि भाई ये सुई इससे ऊपर आती है तो इतना कौन बनता है, तो ये ऐसे फॉर्मूला है, यहाँ से ऐसे याद आएगा, ऐसे याद आएगा। वो ऐसे नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि वो नोट्स दोस्तों आपको कब काम आएंगे, जब आप पेपर से 2-4 दिन बचे रहेंगे ना, तब आप रीजनिंग के पूरे टॉपिक्स या वीडियोस को नहीं देख पाओगे यूट्यूब पे। तो उस समय आपको बस एक बार क्रैक होना है, उसमें से जाना है, गो थ्रू होना है, तो उस समय वो काम आएंगे आपको। वो नोट्स देख लेंगे, हाँ ये सुई के ऊपर आई तो इतने का कौन बन गया, ये ऐसे रहेगी तो इतने का कौन बनता है। वो आपको बिल्कुल एक गो थ्रू करा देगा और आप अच्छे मार्क्स ले पाएंगे। तो दोस्तों ये जो की पॉइंट्स हैं ये नॉर्मल है, बेसिक है। जिसने भी आज तक सक्सेस पाई है या जिन्होंने भी आज तक सक्सेस ली है, ये रूटीन फॉलो किया है, इस प्रकार का जो शेड्यूल है उसको फॉलो किया है। कितना भी कुछ हुआ हो उनकी लाइफ में, पर उन्होंने इसको मेंटेन जरूर किया है और करते आ रहे हैं। तो आप भी इसी प्रकार का एक अपना शेड्यूल बनाएं और उसको फॉलो करें दोस्तों। भगवान से आशा करते हैं कि आपको उस चीज़ की सक्सेस ज़रूर मिलेगी और इसी तरह आपके साथ में बने रहेंगे अगली वीडियो लेकर। और चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।